नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। सुल्तानपुर के दुल्हापुर ग्राम पंचायत में सक्षम वेलफेयर सोसाइटी ने ठंड के मौसम में गरीब और असहायों के लिए राहत का हाथ बढ़ाया। संस्था ने 500 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया और उन्हें स्वादिष्ट खिचड़ी भोज में आमंत्रित किया। सक्षम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर अंकिता दुबे, पत्नी सुभाष चंद्र दुबे IPS द्रौपदी देवी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अंकिता दुबे ने कहा कि समाज में कई लोग ठंड से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और संस्था का उद्देश्य यही है कि जरूरतमंदों की सेवा की जाए और उन्हें खुशियां दी जाए। उन्होंने कहा, जरूरतमंदों की सेवा करना मानव का सच्चा धर्म है। अगर हम सफल हैं तो असहाय और जरूरतमंद लोगों के विषय में हमें अवश्य सोचना चाहिए। प्रधान संघ के अध्यक्ष कैलाश चंद दुबे ने बताया कि सक्षम वेलफेयर सोसाइटी पिछले 10 वर्षों से जरूरतमंदों की मदद के लिए साथ साथ पेयजल और ऊर्जा, शिक्षा, धार्मिक और ग्रामीण क्षेत्र में हर स्तर पर योगदान दे रही है। कार्यक्रम में आए तमाम संभ्रांत लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कैलाश दुबे, विनीत सिंह, केदार दुबे, प्रसून मालवीय, प्रेमनाथ दुबे, मेहंदी हसन, अशोक पांडे, रमेश मौर्य, सतीश कसौधन, गोलू सिंह और सोनू सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज हमारे यहाँ खिचड़ी भोज और कंबल वितरण का कार्यक्रम था। हमारे यहाँ सक्षम वेलफेयर एसोसिएशन, जिसकी अध्यक्षा हमारी भाभी श्री हैं, उनके द्वारा हर वर्ष लगभग 8-10 सालों से सामाजिक क्षेत्र में गरीबों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम, सिलाई मशीन का कार्यक्रम, बहुत सारे अपने गांव में भी, बाहर भी सोलर ऊर्जा का कार्यक्रम किया जा रहा है। धार्मिक क्षेत्र में भी कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी संस्था से हमारे गांव में जो मंदिर बना है उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाभी की तरफ से लगभग 10 लाख रुपए का सहयोग उसमें मिला था। इस के तरीक तो हम लोग सामाजिक, धार्मिक कई क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में भी कार्यक्रम चल रहे हैं। आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और आज जो स्पेशली खिचड़ी भोज और कंबल वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें भाभी श्री हमारी लखनऊ से चल कर के यहाँ आई हैं, और इसी तरीके का कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। इस कार्यक्रम से और आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लोगों को ये तो स्पेशली भाई, क्योंकि गरीबों के लिए इस समय ठंडी की, सर्दियों के अवसर में कंबल का वितरण का कार्य सबसे पुण्य कार्य माना जाता है। तो ये अभी जो करंट का कार्यक्रम इसीलिए है कि भाई इस सर्दी के मौसम में इनको कुछ न कुछ जो भी असहाय हैं, गरीब हैं, इनको जो है कंबल वितरण करके, और एक क्योंकि मकर संक्रांति है तो इसलिए आज खिचड़ी का भोज का भी आयोजन किया गया है, पुण्य का कार्य किया गया है। मैम, आज किस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुआ आपके? आज हमारा कंबल वितरण वाला प्रोग्राम था और ये हम एक दशक से करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और मकर संक्रांति से ज़्यादा शुभ अवसर क्या होगा इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए। लगभग आज कितने लोगों को कंबल वितरण किए गए? लगभग 300 से 350 लोग हैं जिनको, जो हमारी काउंटिंग में थे, और आगे कोशिश करेंगे और भी बढ़ते जाएं और भी संख्या बढ़ती जाए। और आपकी सामाजिक संस्था है जी, और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है समाज सेवा में जी। तो जैसे कंबल वितरण के अलावा भी और संस्था क्या क्या कार्य कर रही है? अभी हम लोग आगे सिलाई मशीन का सोच रहे हैं और सोलर तो हम लोग ने कर ही दिया है गांव में, और आगे बहुत सी है भी सोच रहे हैं और आगे क्या कर सकते हैं जिससे हमारे गांव वासियों को फ़ायदा हो। समाज में विभिन्न वर्ग के लोग हैं जो है जी, उसमें भी आज भी काफ़ी गरीब और असहाय हैं, जरूरतमंद हैं, जी, तो उनके लिए भी संस्था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती भी आ रही हूँ ये और आगे भी करती आऊँगी, और स्पेशली उन सब के लिए ही है जिनके बारे में भी आपने मुझे बताया। उन सब के लिए ही है हमारी संस्था। जो सामाजिक नेता हैं, समाज को संगठित करके आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, अपना परंपरा, रीत, दस्तूर, संस्कृति को कायम रखने के लिए लोगों को एकजुट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ जो भी परंपरा से जुड़ा हुआ, धार्मिक स्तर से जुड़ा हुआ जमीन सब, वो माफिया सबका नज़र है। और आज ही नहीं, प्राचीन काल से यहाँ बगल में है
जियारप्पा गांव में एक बड़ा जतरा लगता है। समाचार के माध्यम से आया कि उसी ज़मीन को लेकर के इस तरह का कांड हुआ, तो कुछ ज़मीन माफिया सब इसमें बेचने का काम कर रहे थे, तो सामाजिक संगठन ने इसका विरोध किया। उसी का परिणाम या लोगों ने अंजाम दिया, ऐसा समाचार पत्रों से मुझे जानकारी मिली है। और इसका सीधे कारण है कि यहाँ की राज्य सरकार कमज़ोर सरकार है। मैं कह सकता हूँ कि ये सरकार के द्वारा नहीं, माफियाओं के द्वारा ये सरकार चल रही है। उसी का परिणाम है कि जो भी यहाँ माफिया है उन लोगों को भी नहीं पकड़ पा रही है। जैसे कि अभी महामंत्री जी ने कहा, पुलिस प्रशासन को जिस काम में लगना चाहिए वो काम में वो लोग नहीं है। दिन में सोता है और रात में जागता है, किधर से बालू क्रॉस कर रहा है उसको पकड़ने में माहिर है। लेकिन जिन लोगों को यहाँ के सामाजिक नेता सबको मार रहा है उस सबको पकड़ने में विफल है। कारण वही है कि अपना काम को छोड़ करके ये लोग यानी कि सरकार भी दूसरे काम में लगा दिया है, इनकी आसूली का काम में लगा दिया है। हर जगह मैं आना जाना करता हूँ, देखता हूँ मोटरसाइकिल को रोक करके वसूली करता है। और आजकल ये जो ई रिक्शा है वो लोगों से वसूली करता है, ट्रक वालों से वसूली करता है। इसलिए जो विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिन लोगों को काम दिया गया है वो लोग काम नहीं कर रहा है। मेन कारण वही है, अपना काम को छोड़कर दूसरा काम में लगा दिया है। और वे लोग दिन में तो सोता है अधिकतर लोग, रात में उन लोगों का अंगरक्षक लोग पाते हैं, हमको रात भर जागना पड़ता है। अच्छा, अगर इस कांड में जो मेन अपराधी है, शूटर है, वो अगर नहीं पकड़े जाते हैं, बाकी अपराधियों को तो वैष्णव भी वो अपराध मुक्त हो जाएगा, तो इसको लेकर आप लोग किस तरह से समर्थन देंगे, किस तरह से न्याय दिलाएंगे? देखिए, जैसा कि महामंत्री जी ने कहा, प्रदेश से जैसे निर्देश मिलेगा उसी प्रकार हम लोग कदम उठाएंगे। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। सक्षम वेलफेयर सोसाइटी का ये कार्यक्रम एक बार फिर ये साबित करता है कि समाज सेवा और जरूरतमंदों की मदद ही सच्ची मानवता है। संस्था भविष्य में भी इसी तरह से ऐसे सेवा कार्य करती रहेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।